सर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत उसका शोर मचा हुआ है, रेड heifer प्रोफेसी या लाल बछड़े की प्रोफेसी कि ज्यूज़ ने, उनके पास पहले भी इसकी रेफरेंस आ चुकी है 9 दफ़ा कि ये रेड heifer को ज़िबा कर चुके हैं, अभी फिर से करेंगे। और जब इसको ज़िबा किया जाएगा तो इनका जो ज्यूज़ का बोलते हैं कि मसाया आ जाएगा, और हमारे पर्सपेक्टिव से वो दज्जाल नहीं है, एंटी क्राइस्ट होगा, और क़यामत की जो ये क्या कहेंगे इनिशिएशन है, शुरुआत हो जाएगी, एंड डेज बिगिन हो जाएंगे, जजमेंट डे आ जाएगा, अलग अलग उसमें निशानियाँ हैं। तो उसमें पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी इसमें एग्जैजरेशन कहाँ पे और हकीकत कहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है इसमें काफ़ी सारे लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बातें बहुत हो रही हैं। पहले तो एक बात को समझें कि कोई भी चीज़ जो आप तक पहुंचती है, इस तरह की बातें जो होती हैं या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट को आप लेके वेरीफाई करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, जो नॉलेज आप तक पहुंची होती है उसमें कहीं ना कहीं जो है ना एग्जैजरेशन का एक एस्पेक्ट होता है, एक आंसर होता है। प्लस उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फेक होती है या मिसलीडिंग होती है, रॉन्ग होती है, और बहुत सारी उसमें सही इन्फॉर्मेशन भी होती है, सही नॉलेज भी होती है। तो ये एक मिक्स होता है जो आप तक पहुँचता है। अब जैसे आपने बात की, इसमें डेफिनेटली एक बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो सही नहीं है या हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, और एक बहुत सारा पार्ट इसमें सच भी जो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। ये बात को जहन में रखिएगा जब मैं ये बात समझा रहा हूँ आपको। दूसरी बात, ये हमारे कल्चर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन राइट नाउ, हमारे कल्चर में एक ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा है, हम प्रोफेसीज़ के ऊपर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, और उसको फैंटेसाइज करके और एग्जैजरेट करके बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं। ऐसा होगा, ओह ऐसा हो गया तो क्या होगा, क़यामत के दिन ये तबाहियाँ मचेंगी, इमेजिन करो ऐसा होगा तो क्या होगा। ये जो रियलिटीज़ रिलीजन में बताई गई हैं और जो उससे पहले से चली आ रही हैं लोगों की प्रोफेसीज, उसमें सच्चाई होगी और है, अपनी जगह होगी। माई पॉइंट इज कि वो इस तरह नहीं होगी जिस तरह हम समझ रहे हैं उसको। एक तो हमें ये जहन में रखना चाहिए, हम मिस्टेकन हो सकते हैं। दूसरी बात, अब ये जो आप बोले रेड heifer की प्रोफेसी जो है, ये ठीक है, ज्यूज़ जैसे हमारे रिलीजन में बहुत सारी प्रोफेसीज चलती है, ये मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, और एक फ़िरके में आते इमाम ज़माना आएंगे, नज़ूल होगा उनका। एक फ़िरके में कि हमारे जो इमाम ज़माना है वो आ चुके हैं, उन फ़िरकों को मेन स्ट्रीम नहीं मानते, वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे इसी तरह हर रिलीजन में जो ना स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, फॉलोअरशिप होती है। तो हर यहूदी बिलीव नहीं करता, नंबर 1, और इतना स्ट्रिक्टली बिलीव नहीं करता इन बातों के ऊपर। बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, 30% के करीब है, 20% करीब यहूदी ऐसे हैं। एक बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो बहुत ज़्यादा रिजिड है, जो कहते हैं कट्टर मजहबी लोग, जो कट्टर मजहबी मेंटालिटी के लोग होते हैं। इस तरह हिंदुज़म में भी होते हैं, इस तरह बुद्धिज़्म में भी होते हैं, इस तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर भी होते हैं, इस तरह इस्लाम के अंदर भी होते हैं। तो हर मज़हब में एक रेडिकल या एक एक्सट्रीम माइंडसेट का एक तबका होता है। तो यहूदियों का ये बिलीव है कि इस प्रोफेसी को लेकर कि उनका एक रिचुअल, एक प्रोसेस है कि जब भी उनको कोई चीज़ प्योरीफाई करनी होती है, कोई अमल होता है, कोई बड़ा कॉन्क्वेस्ट करते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं, तो वो प्योरीफाई करते हैं कुर्बानी देके। इसी तो इस्लाम में भी होता है इस तरह। अगर हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा देखें कि हमें जब सदका खैरात करना होता है या हमें अपनी जान की बख्शिश देनी होती है, तो हम जानवर का खून ज़िबा करते हैं, जानवर को ज़िबा करते हैं अल्लाह की राह में, और उसका सदका देते हैं। तो उनका रिचुअल उनके तरीके से है कि भाई वो रेड बछड़े को, और उसकी भी डिटेलिंग उन्होंने की हुई, कितने 34 से 38 महीने का होना चाहिए, उसमें कोई वाइट या 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा बाल अलग कलर के नहीं होने चाहिए, उसको प्योर ब्रीड करवाया गया, उसको पाला गया डेलिबरेटली, फिर उसको टेक्सास से उड़ा के यहाँ लाया गया। खैर उसको ज़िबा करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो इन्होंने गाज़ा पे मैसेकेयर किया है, तबाही मचाई है, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने रिचुअल से। ये उनकी मेंटालिटी है कि हम उसको प्योरीफाई कर देंगे, हम पाक हो जाएंगे, हमारे पास खून, कत्ल का खून हमारे हाथों पे नहीं आएगा। जो इसके प्राइम पर्पज़ इसके पीछे ये है, इनका रिचुअल जो है। फिर हमारे कल्चर के अंदर इस साइड ऑफ द पिक्चर के ऊपर ये माइंडसेट बना हुआ है कि इसके बाद उनका जो है मसीहा आ जाएगा, हमारा दज्जाल, हम उसको दज्जाल कहेंगे, और फिर एंड टाइम शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इसमें भी वही वाली बात आ जाती है कि आप किस तरह चीज़ों को समझते हैं। मैं जिस तरह चीज़ों को देखता हूँ कि अब इस बात को ही लेके फ़र्ज़ करें मुसलमान इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाए, जलाल में आ जाए कि तुम लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया, और इस पर लड़ाई शुरू कर दें यहूदियों से, तो क़यामत तो वैसी बर्पा हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो एक बात तो थी क़यामत आ रही है या कोई चीज़ आ रही है और हम उसको एंटिसिपेट करें, एक चीज़ हम उसके एंटिसिपेशन में उस चीज़ को ले आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, क्या ऐसा कह लीजिए। तो एक तो ये एस्पेक्ट है इसका। तो हो सकता है जो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए उससे क़यामत ही बर्पा हो जाए। अब क़यामत की भी सब्जेक्टिव और रिलेटिव मायने है, हर इंसान पे हर वक्त अलग अलग एक सब्जेक्टिव क़यामत आती है, और हम जिस क़यामत की बात करते हैं वो एक जनरल कलेक्टिव डूम्सडे की बात करते हैं, जब सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो हो सकता है तबाही की शुरुआत इसी तरह हो कि हम आपस में लड़ना शुरू करें और एक दूसरे पे बम मार मार के तबाही मचा दें। तो तबाही ये हो रही है कि हम लोग डर रहे हैं कि तबाही आ जाएगी, उससे रोकने भी हमने तबाही नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा। अब
दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि भाई उनके रिलीजियस रिचुअल है, और पास में भी हम बड़ा शोर मचाते हैं। Y2K का आया एक, जब 2000 आया था, मिलीनियम चेंज हुआ था कि सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, और एक लोगों ने शोर मचा दिया। फिर 2012 में आया कि अर्थ पे ऐसे ऐसे तबाही मचेंगी, मेजर शिफ्ट होगा। हमारे आजकल के दौर लोगों के इल्म इतना कम है कि उनको ये शऊर नहीं कि एनर्जीज किस तरह काम करती हैं। जो लोग थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल सेंस रखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सेंस रखते हैं, या यूनिवर्सल सेंस रखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो उन लोगों को ये आइडिया होता है कि एनर्जी शिफ्ट्स क्या चीज़ होती है, और फिर वो एनर्जी शिफ्ट्स होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर। तबाहियाँ भी मचती हैं, सैलाब जल्जले भी आते हैं। तो अगर हम एक एंगल से देखें तो वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके इस रिचुअल के बाद जो भी ये रिचुअल्स करें, अपना टेम्पल इन्होंने बिल्ड कर लिया, प्योरीफिकेशन कर दी और बछड़ा काट दिया, तो एक कॉन्शियसनेस या एनर्जी शिफ्ट आ जाए, और उस एनर्जी शिफ्ट के आने के बाद जो इवेंट्स ट्रिगर हों उसको हम कह रहे हैं कि काइंड ऑफ टाइम शुरू हो जाए, क़यामत बर्पा होना शुरू हो जाए। तो एक एस्पेक्ट इसका ये भी। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो जजमेंट डे या इन टाइम जिसको बोल रहे होते हैं, काफ़ी क्योंकि ये एनर्जी शिफ्ट आता है, और जब एनर्जी शिफ्ट आता है तो लोगों पे मुश्किल वक्त आता है, अडेप्ट करना होता है, तो वो मुश्किल वक्त को लोगों ने क़यामत बना दिए। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि ये सब्जेक्टिव बात है। एक क़यामत सुगरा और क़यामत कुबरा का कॉन्सेप्ट हमें हमारे इस्लाम में बताया जाता है, यानी कि छोटी क़यामत और बड़ी क़यामत। जो अल्टीमेट क़यामत है जिसमें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पूरी यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगी, तो एविडेंट है, साइंस भी मानती है कि हर चीज़ इनफाइनाइट, यूनिवर्स भी इनफाइनाइट नहीं है। आप ये साइंस मानती है इस बात को। अब बकौल आइंस्टाइन के दो चीज़ें इनफाइनाइट हैं, एक यूनिवर्स और एक ह्यूमन स्टुपिडिटी। लेकिन वो कहता है कि मैं यूनिवर्स के बारे में श्योर नहीं हूँ, ह्यूमन स्टुपिडिटी के बारे में श्योर हूँ, वो इनफाइनाइट ही है। तो अब ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को लेकर हम क्या अप्लाई करते हैं? आज आप मर गए, आपके लिए रेलेवेंट है क़यामत आई या नहीं आई दुनिया के अंदर, तो ये आपकी क़यामत सुगरा है, छोटी क़यामत आ गई आपके ऊपर। और हमारा बिलीव है कि मरने के बाद फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा, एक टाइम आएगा जिसको हम डूम्सडे कहते हैं। तो अब ये लेके, ये बिलीफ सिस्टम लेके अपनी और तबाहियाँ मचा लेना, या इस वही वाली बात कि हम एंटिसिपेट करते करते उस चीज़ को ले आए खुद ही, तो ये अब ह्यूमन शऊर के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते। इन माय व्यू वो अपना ये सारा रिचुअल कर जाएंगे, उनका एक रिचुअल है, वो करके जो उनको पर्पस हासिल करना होगा वो कर लेंगे, और सॉरी फॉर द वर्ड, हम कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे उनका। जो हमारी हालत है, हम सिर्फ बोलते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। जो करते हैं वो किसी लेवल पे पहुंचे होते हैं, या वो मेहनत करते हुए डायरेक्शन के अंदर। तो हमारी कौम को ये शऊर लेना चाहिए। इस पे बहस और डिस्कशंस करने के बजाय आप चीज़ को समझें, उनको स्टडी करें, उनके रीजन को भी स्टडी करें, और बाशऊरी तरीके से उनसे ज़्यादा बेहतर इंसान या कौम बन के दिखाएं। आपने गौर किया कभी हम बहस करते हैं, यहूदी जो है वो अल्लाह के फेवरेट कौम है, या आप पहले से मान रहे हैं वो फेवरेट कौम है, और आप उसके ऊपर एक प्रोफेसी उठा के रख देते हैं या कोई एक रेफरेंस रख देते हैं, तो फिर आप खुद ही अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं कि हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी फेवरेट है, सारे फ़ायदे तो उनको मिल रहे। आप उनसे ज़्यादा फेवरेट बन के दिखा दो भाई, उनसे ज़्यादा, चलो आप फेवरेट नहीं तो ज़्यादा समझदार बन के दिखा दो। वो हमने नहीं करना, हमें कल्ट ऑफ प्रोफेसीज़ के ऊपर जाना है, और उसी को लेकर हमने चलते रहना है आगे।